वो पूर्णिमा की रात थी। चारों तरफ सन्नाटा था। रात के अंधेरे में जंगल से जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उस दिन गांव में एक सुमन नाम की लड़की की शादी थी। तभी गांव की कुछ दूरी पर एक छोटा सा टूटा फूटा घर था, जिसके अंदर से ढोल बजने की आवाज आ रही थी। देखते ही देखते उसके अंदर से एक बहुत ही भयानक भूतों की बारात गांव की तरफ आने लगती है, जिसमें एक बहुत ही भयानक भूत घोड़े के ऊपर और उसके आसपास बहुत ही भयानक भूत और चुड़ैल ढोल बजाकर नाचते हुए गांव की तरफ आ रहे थे। मेरी बारात है, आज मैं लड़की को उठा कर ले जाऊंगा। चलो दोस्तों, आज हम लड़की को भगा कर ही रहेंगे। सभी भूत बैंड बाजा बजाकर बारात सुमन के घर ले जाते हैं, जिसके बाद सुमन के घर के सभी मेहमान यहाँ से वहां भागने लगते हैं। सुमन भी भूतों की बारात को देखकर बहुत डर जाती है, जिसके बाद सुमन की माँ माया सुमन के पास आती है और उससे कहती है, चल तुझे मैं छुपा देती हूँ, नहीं तो वो भयानक भूत तुझे यहाँ से भगा कर ले जाएगा। तभी माया उसे अपने घर में जाकर छुपा देती है, जिसके बाद भूतों की बारात गांव के सभी लोगों पर हमला कर देती है और सबको एक एक करके मारने लगती है। कोई नहीं बचेगा, मैं सबको मार दूंगा। कहाँ है मेरी दुल्हन? मुझे मेरी दुल्हन से मिलना है। मेरी दुल्हन को मेरे पास लेकर आओ। शादी का माहौल मातम का माहौल बन जाता है। गांव के सब लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से वहां भागने लगते हैं, लेकिन भूतों की बारात किसी को नहीं छोड़ती और सबको मारती जाती है। आखिरी में भूतों की बारात सुमन के माता पिता को मार देती है, जिसके बाद भूत सुमन के घर में जाकर उसे ढूंढने लगते हैं। कहाँ है मेरी दुल्हन? आज मैं अपनी सुमन से शादी करके ही रहूंगा। ये कुछ समय पहले की बात है। मुंशीपुर नामक एक गांव में 4 दोस्त रहा करते थे। वो चारों अनाथ थे और गांव के ही एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहा करते थे। वो चारों बचपन से ही एक साथ थे और हमेशा मौज मस्ती करते रहते थे। उनमें से एक राघव नाम का लड़का गांव की एक सुमन नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन की बात है, राघव सुमन से मिलने एक बगीचे में जाता है, जहां वो सुमन से कहता है, सुमन, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। राघव, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। चलो ना, हम लोग शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हारे बारे में अपने माता पिता से बात कर लूंगी। मुझे यकीन है कि वो हमारे रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगे। उसी दिन सुमन राघव को अपने माता पिता से मिलवाने अपने घर ले जाती है, जिसके बाद सुमन के पिता दुर्योधन और उसकी मां राघव से पूछते हैं, अच्छा, तो तुम कितना कमाते हो महीने का? दरअसल मैं अभी नौकरी नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना खुद का काम करने की सोच रहा हूँ। मैं एक चाय की दुकान खोलूंगा। लेकिन बेटा, चाय की दुकान में तुम कितना कमा लोगे? ज्यादा से ज्यादा महीने का 10,000 रुपए, बस इतने तो मेरी बेटी एक हफ्ते में खर्च कर देती है। कैसे उठाओगे इसका खर्चा? ये सुनकर सुमन को समझ आ जाता है कि उसके माता पिता राघव की बेइज्जती कर रहे हैं। तभी सुमन कहती है, माँ, पिताजी, मैं राघव को आपसे मिलवाने के लिए लेकर आई थी, ना कि आपसे उसकी बेइज्जती करवाने के लिए। सुमन की ये बात सुनकर दुर्योधन को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो सुमन से चिल्लाते हुए कहता है, पागल हो गई हो क्या? आखिर क्या ढूंढा है तुमने इस लड़के के अंदर? देखो जरा, एक चाय की दुकान का काम करने को कह रहा है। अरे मेरी इतनी इज्जत है, जब मैं किसी को यह बताऊंगा कि मेरा दामाद एक चाय का काम करता है तो मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस होगी। पिताजी, मैं राघव से प्यार करती हूँ। मैंने उसकी धन दौलत देखकर उससे प्यार नहीं किया। अगर आप हमारी शादी नहीं कर पाओगे तो हम भागकर शादी कर लेंगे, और ये मेरा आखिरी फैसला है। चलो राघव यहाँ से। सुमन गुस्से से राघव को वहां से ले जाती है, जिसके बाद वो दोनों भागकर शादी करने का प्लान करते हैं। जिसके बाद राघव अपने सभी दोस्तों से कहता है, भाई लोगों, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूँ।
हमारे माता पिता हमारी शादी के खिलाफ हैं, तो हमें सुमन को उसके घर से भगा कर लाना है। राघव के सभी दोस्त उसके साथ होते हैं। वहीं दूसरी तरफ दुर्योधन अपनी बेटी सुमन की जबरदस्ती किसी और से शादी करवाने लगता है। चारों तरफ शादी का माहौल होता है और सुमन एक मंडप में बैठे हुए रो रही होती है। तभी वहां वो चारों सुमन को भगाने के लिए पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वे लोग सुमन को किसी तरह मंडप से उठाकर अपने साथ भगा कर ले जाते हैं और राघव सुमन को अपने घर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ राघव के सभी दोस्त सुमन और राघव की शादी करवाने की तैयारी में लग जाते हैं। भाई तो चिंता मत कर, तेरी शादी भी होगी और हम बारात भी लेकर चलेंगे। अरे भाई, दोस्त हो तो तुम्हारे जैसे हो। वो चारों मिलकर राघव की बारात लेकर आते हैं, जिसके बाद सुमन खुशी खुशी मंडप में बैठी होती है। लेकिन उसी समय दुर्योधन गांव के कुछ लोगों को राघव के घर ले जाता है और अपनी बंदूक से राघव के सीने में गोली मार देता है, जिसके बाद राघव मर जाता है। राघव के तीनों दोस्त ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और गांव वालों से लड़ने लगते हैं। लेकिन दुर्योधन राघव के साथ साथ उन्हें भी मार देता है और अपनी बेटी सुमन को उठाकर वापस अपने घर ले जाता है। सुमन बेचारी राघव के मरने पर फूट फूट कर रोने लगती है, जिसकी वजह से दुर्योधन उसे अपने कमरे में बंद कर देता है। दुर्योधन उसके ऊपर बहुत अत्याचार करता है। पिताजी, दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो पिताजी, मुझे राघव को आखिरी बार देखने दो पिताजी, दरवाजा खोल दो पिताजी। नहीं खोलूंगा। अब यह दरवाजा केवल उसी दिन खुलेगा जिस दिन मैं तेरी शादी किसी और लड़के से करवा दूंगा, समझी तू? ये कहकर दुर्योधन वहां से चला जाता है और कुछ ही दिनों में सुमन के लिए एक लड़का ढूंढ लेता है, जिसके बाद वह सुमन की शादी किसी और लड़के से करवाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ राघव और उसके सभी दोस्त बहुत ही भयानक भूत बन जाते हैं और राघव के सभी दोस्त उसे घोड़े पर बिठाकर उसकी बारात सुमन के घर ले जाते हैं और जो भी शादी में आया होता है उन सभी को मारने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ भूत सुमन को अपने घोड़े पर बिठाकर वहां से ले जाता है। तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। तुम्हें अगर कोई मुझसे दूर ले जाएगा तो मैं उसे इस दुनिया से ही उठा दूंगा। राघव को भूतिया हालत में देखकर सुमन बहुत डर जाती है। वो डर के मारे रोते हुए उससे कहती है, राघव, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो राघव, अब तुम मर चुके हो, हमारी शादी नहीं हो सकती, मैं तुम्हारे साथ ऐसे खुश नहीं रह पाऊंगी, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ राघव, तुम यहाँ से चले जाओ। सुमन की ये बात सुनकर भूत भावुक हो जाता है, जिसके बाद वो सुमन को घोड़े के ऊपर से उतारता है और कहता है, तुमसे शादी करना मेरी इच्छा थी और मैं अपनी इच्छा पूरे किए बिना ही मर गया। जब तक मेरी किसी से शादी नहीं होगी तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। भूत वहां से अपने घोड़े पर सवार होकर वापस चला जाता है, जिसके बाद हर रात भूतिया बारात गांव के अंदर आती है और गांव की एक लड़की को उठाकर ले जाती है और उसे मार देती है। यह सब चलता ही आ रहा होता है कि तभी गांव के सभी लोग उस भूत को मुक्ति दिलाने के लिए एक उपाय निकालते हैं। अगर हम उस भूत की किसी गुड़िया से शादी करवा दें तो उसे उसकी आत्मा से मुक्ति मिल जाएगी और वो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जला जाएगा। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर गांव के सभी लोग सहमत हो जाते हैं। जैसे ही रात के समय भूतिया बारात गांव के अंदर आती है, गांव वाले उनके सामने खड़े होकर उससे कहते हैं, हम गांव वाले तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं और तुम्हें यहाँ से मुक्ति दिलवाना चाहते हैं। राघव, अब हम दोनों एक नहीं हो सकते। मैं जिंदा हूँ और तुम मर चुके हो। अब तुम्हें यहाँ से मुक्ति लेकर जाना चाहिए। सुमन की ये बात सुनकर भूत गुड़िया से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद गांव के सभी लोग मिलकर भूत और एक गुड़िया की शादी करवा देते हैं। गुड़िया से शादी करते ही राघव को उसकी आत्मा से शांति मिल जाती है, जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है और गांव के सभी लोग अपना एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।
वहीं दूसरी तरफ सुमन भी एक अच्छे लड़के से शादी करके अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।